हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रिलेशन और फंक्शन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था इसके बारे में देख लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशंस की स्टडी की थी, रिलेशंस क्या होते हैं। फिर उसके बाद डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होते हैं रिलेशंस, इसके बारे में स्टडी की थी। टाइप्स ऑफ रिलेशन की स्टडी की थी, टाइप्स ऑफ रिलेशंस की स्टडी की थी, जिसमें हम लोगों ने एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और इनवर्स रिलेशन, इनके बारे में स्टडी की थी। और नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं इसके बारे में भी स्टडी की थी, नंबर्स ऑफ रिलेशंस। तो इतने टॉपिक्स को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, ताकि इस चैप्टर में के जो बेसिक्स हैं वो आपको समझ में आ जाए, जिससे कि आपको इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांसिटिव रिलेशन। तो इन तीन टॉपिक्स को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फिर इसके बाद हम लोग इन टॉपिक्स पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फिर चलते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि अगर एक सेट ए पर कोई रिलेशन डिफाइंड है, अगर एक सेट जो कि क्या है ए बी सी है, और इस पर एक रिलेशन डिफाइंड है ऐसे, ये ए है और ये ए है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी और ये एलिमेंट है ए बी सी। अब ए का बी से रिलेशन है, बी का ए से रिलेशन है, सी का सी से रिलेशन है। इस सेट का ए एलिमेंट इस सेट के बी एलिमेंट से रिलेटेड है। इसको सिंबॉलिकली कैसे दिखाएंगे ये यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोलते हैं ए आर बी। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, ए इज रिलेटेड टू बी, किससे रिलेटेड है, बी से। ए किससे रिलेटेड है, बी से। तो ऐसे एलिमेंट को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आर बी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आगे यूज होगा, इस वजह से इसको यहाँ पर समझ लीजिए। इसी तरीके से बी ए से रिलेटेड है तो क्या लिखते हैं, बी रिलेटेड टू ए। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी इज रिलेटेड टू ए। तो इस तरीके से एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से जब रिलेटेड होते हैं तो उसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। ये पॉइंट बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगा, इस वजह से इसको नोट कर लीजिए।
तो अब इसको रफ कर देते हैं। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक? क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस का क्लासिफिकेशन। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड आपका है सिमेट्रिक रिलेशन। और थर्ड आपका है ट्रांसिटिव रिलेशन। हिंदी वालों के लिए क्या है? स्वतुल्य संबंध। और सिमेट्रिक का मतलब क्या है? सममित संबंध। और ट्रांसिटिव का मतलब है संक्रामक संबंध। संक्रामक बीमारी नहीं, संक्रामक संबंध। ठीक है, तो सबसे ये 3 टॉपिक हम लोग को यहाँ पर आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक सेट क्या है? ए। एक सेट ए है जिसमें क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है? अगर सेट ए का कोई एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के इक्वल हो जाता है तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और रिलेशन आर ऑन सेट ए, a relation R on set A is reflexive if every element of set A is related to itself and can also related with other elements। तो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? A relation R on set A is a reflexive relation if every element of set A is related to itself and can also related with other element। यानी इस सेट का अगर रिलेशन को हम यहाँ पर दिखाएं तो ये हमारे पास सेट है ए, यहाँ पर 1 2 और ये 3, यहाँ पर भी 1 2 और ये 3। क्या बोला है? हर एक एलिमेंट अपने के ही से ही रिलेटेड हो। तो ये एंड also रिलेटेड विद अदर एलिमेंट, तो वो अदर एलिमेंट से भी अगर रिलेटेड हो जाता है इस तरीके से। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। मतलब ये R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, 1 2, 2 3, 3
फिर 1 2 से भी रिलेटेड है तो 1,2, फिर 2 3 से भी रिलेटेड है 2,3। तो ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन को और इजी से याद करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, इतना रिलेशन क्या है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है और उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहे हैं। क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल टू, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबलेट्स होने चाहिए, डबलेट्स एंड अदर ऑर्डर्ड पेयर, अदर ऑर्डर्ड पेयर। तो इस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन को देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होता है, यानी 1 1 से रिलेटेड हो जाए, 2 2 से रिलेटेड हो जाए और 3 3 से रिलेटेड हो जाए। इसके अलावा वो अदर एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकते हैं, 1 2 से रिलेटेड हो जाए और 2 3 से रिलेटेड हो जाए। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होगा जब ये एलिमेंट तो होने ही चाहिए, यानी इतने एलिमेंट कंपलसरी है, तो इनको बोल देते हैं, ये हो जाएंगे आपके कंपलसरी एलिमेंट, कंपलसरी। और ये आपके होंगे ऑप्शनल होने चाहिए, यानी जो अदर ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट हैं वो आपके ऑप्शनल हो जाएंगे, लेकिन डबलेट्स तो होना ही चाहिए इसके लिए। तो हम इसको क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल देंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए उस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन होना ज़रूरी है। मगर क्या एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है? नहीं, क्योंकि क्या बताया था आइडेंटिटी रिलेशन में, आइडेंटिटी रिलेशन में एक एलिमेंट खुद के ही एलिमेंट से सिर्फ रिलेटेड होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में वो खुद के एलिमेंट के अलावा दूसरे एलिमेंट से भी रिलेटेड हो जाता है। तो फिर क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कैन बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मगर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, मगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध खुद के एलिमेंट से तो रिलेटेड होता ही है और साथ साथ वो अदर एलिमेंट से भी रिलेटेड होता है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में एक एलिमेंट खुद के ही एलिमेंट से रिलेटेड होता है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। बट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन cannot be an identity relation, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर a इक्वल टू 1,1, 2,2 और 3,3 है, किस सेट के लिए, सेट a इक्वल टू 1 2 3 के लिए, तो ये रिलेशन कैसा होगा, ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा, आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। लेकिन अगर ये रिलेशन कुछ ऐसे हो जाए, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, क्योंकि ये इतने कंपलसरी एलिमेंट आपके आ रहे हैं। क्या थे कंपलसरी एलिमेंट, वो
खुद के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये एलिमेंट खुद के एलिमेंट से तो रिलेटेड है ही, साथ में ये अदर एलिमेंट से भी रिलेटेड है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मगर आइडेंटिटी नहीं होगा। नो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। किसी भी रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ एक ही होता है, सिर्फ एक आइडेंटिटी रिलेशन होता है, वो भी इस तरीके से। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन की वैल्यू इन एलिमेंट्स पर डिपेंड करती है। एक और पॉइंट, अगर कोई यूनिवर्सल रिलेशन है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है उसमें सभी एलिमेंट आ जाते हैं। तो अगर एक यूनिवर्सल रिलेशन लिखे, यानी ए क्रॉस ए आर, आर इक्वल टू, यूनिवर्सल रिलेशन कितना हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा इसमें, 2 2 3 3 1 2 1 2 1 3 2 1 2 3 3 2 और 3 1। ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन में हमें क्या दिख रहे हैं, ये आपके यूनिक एलिमेंट हैं, यानी डबलेट हैं। डबलेट के अलावा अगर और भी ऑर्डर्ड पेयर हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं ऐसे रिलेशन को, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। यही डेफिनेशन थी। क्या क्या चीज थी, डबलेट एंड अदर ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए रिलेशन में। तो डबलेट के अलावा अदर ऑर्डर पेयर हैं तो क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन also बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी यूनिवर्सल रिलेशन भी क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कंडीशन में क्या है कि एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, अगर ए कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग करता है तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। यानी रिलेशन कैसा है, ए आर ए टाइप का होना चाहिए। और ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ये ए क्या है, ये ए किसी सेट की वैल्यू है जिस पर हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक रिलेशन, यानी सममित संबंध। क्या, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, अ रिलेशन, अ रिलेशन, अ रिलेशन इज सिमेट्रिक इफ, सिमेट्रिक if a comma b belongs to R and b comma a also belongs to R। अगर किसी रिलेशन में a comma b R रिलेशन को बिलोंग करता है और b comma a भी R रिलेशन को बिलोंग करता है तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन। नहीं समझ में आया, देखो ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी, ये भी ए है। और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 और ये 3। तो अगर इसमें 1 2 और 3 आ जाए
1 2 और 3। तो अगर 1 2 से रिलेटेड है और यहाँ पर 2 3 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है और 3 1 से रिलेटेड है, तो रिलेशन आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू आ जाएगा 1,2 एंड 2,1, 1,3 एंड 3,1। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, अगर इसको ए बोल दें और इसको बी बोल दें तो ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। तो क्या डेफिनेशन डिफाइंड हुई, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। रिलेशन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तो क्या ये रिलेशन से सिमेट्रिक है, हाँ, क्योंकि 1,2 किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, एंड दिस इंप्लाइज 2,1 भी तो इस सेट को बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं। अगर हमारे पास एक रिलेशन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, एक ऑर्डर पेयर है, तो उसका अपोजिट, अगर उसका अपोजिट ऑर्डर पेयर भी उस रिलेशन को बिलोंग करता है तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। इनवर्स रिलेशन बताया था, क्या बताया था, इनवर्स रिलेशन में अगर 1,2 एलिमेंट होता है, ये आर रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो आर इनवर्स, और ये कैसे, किस टाइप का रिलेशन था, 1 2 1 2 1 2 से रिलेटेड हो जाता था, ये हमारा रिलेशन था आर, और ये हमारा रिलेशन था आर इनवर्स। तो अगर 1 2 से रिलेटेड होता था तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, 1,2 से। अगर सेट बी का एलिमेंट सेट बी से सेट ए पर, यानी सेकंड सेट से फर्स्ट सेट पे रिलेशन होता था, तो आर इनवर्स से रिप्रेजेंट करते थे, क्या हो जाता था, यानी y की वैल्यू x के प्लेस पर आ जाती है और x की वैल्यू y पर के प्लेस पर आ जाती है, यानी 1 2 की जगह पर शिफ्ट हो जाएगा और 2 1 की जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। तो रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। या ऐसे समझ सकते हैं कि मिरर इमेज, अगर 1 को 2 इस पेयर के सामने एक मिरर रखोगे तो क्या आएगा, पहले 2 होगा फिर 1 आएगा। तो अगर मिरर इमेज मिल रही है, मिरर इमेज समझाने के लिए है केवल ये, तो भी रिलेशन कैसा होगा, रिलेशन इज सिमेट्रिक। कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई। क्वेश्चन देखते हैं इस पे। हमारे पास एक रिलेशन है r इक्वल टू 1 1 1 2 1 1 2 2 और ये 3 3। तो क्या ये क्या सिमेट्रिक रिलेशन है, हाँ है। 1 1 है तो इसी के जैसा एक अपोजिट पेयर तो यही बनेगा ना, तो यस ये रिफ्लेक्सिव होगा, सॉरी रिफ्लेक्सिव तो है ही, सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। और क्या होगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। और क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब अगर हमारे पास r इक्वल टू 1,2 दिया है और 2,3 दिया है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, 1,2 तो इस सेट को बिलोंग कर रहा है, मगर
2, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, एक बार चेक कर लिया, तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये रिलेशन कैसा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अगर एक रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, जब ए कॉमा बी आर को बिलोंग करे और बी कॉमा ए को बिलोंग करे, बी कॉमा ए आर को बिलोंग करे, तो रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर ए कॉमा बी तो आर को बिलोंग कर रहा है मगर बी कॉमा ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। बताइए, इतनी चीज समझ में आई? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होते हैं। क्या टॉपिक का नाम है, ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध। तो ट्रांसिटिव रिलेशन का मतलब क्या है, अगर एक ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी रिलेशन आर में बिलोंग करता है एंड बी कॉमा सी दूसरा ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में बिलोंग करे, तो अगर ए कॉमा सी यानी ये एलिमेंट भी उस रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। रिलेशन इज ट्रांसिटिव। मतलब क्या, डेफिनेशन क्या है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन इफ ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन इज ट्रांसिटिव। रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांसिटिव हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक सेट है, हमारे पास 1, 2, 3। अब अगर हमारे पास एक रिलेशन है 1, 2 और 2, 3 और इससे एक रिलेटेड एलिमेंट है 1, 3, क्या है, अगर इसको ए मान ले, उसको बी मान ले और ये बी है और ये क्या हो जाए, सी हो जाए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर ये ऑर्डर पेयर आर रिलेशन को बिलोंग करता है और फिर बी से स्टार्ट होने वाला दूसरा ऑर्डर पेयर बी सी है जो रिलेशन आर में बिलोंग करता है, तो अगर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट से बना एक ऑर्डर पेयर भी रिलेशन को बिलोंग करेगा तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांसिटिव होगा। तो यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू 1, 2 बिलोंग कर रहा है, अब आर को बिलोंग कर रहा है, फिर 2, यानी 2 से स्टार्ट होने वाला दूसरा रिलेशन कितना है, ये भी आर को बिलोंग कर रहा है। देन अगर 1, 3 भी बिलोंग करता है, रिलेशन कैसा हो जाएगा, इस ट्रांसिटिव। रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांसिटिव हो जाएगा। बताओ, इतनी बात समझ में? ठीक है, यानी अगर ए और बी आर रिलेशन को बिलोंग करते हैं और फिर बी से स्टार्ट होने वाला दूसरा ऑर्डर पेयर बी सी आर को बिलोंग करेगा, तो एसी ऑर्डर पेयर अगर आर रिलेशन में बिलोंग करेंगे तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांसिटिव होगा। फिर एक दूसरा रिलेशन हमारे पास है आर इक्वल टू 1, 1, 2, 2। अगर इसके लिए क्या है, अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है बट बी कॉमा सी आर रिलेशन में नहीं है, अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है मगर बी कॉमा सी आर को बिलोंग नहीं करता है, तो भी रिलेशन कैसा होगा, रिलेशन इज ट्रांसिटिव। तो यहां पर हमको चेक करने की जरूरत नहीं, अगर इस तरीके से ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें वहां पर चेक करने की जरूरत नहीं होती है
क्यों? क्योंकि अगर 1,1 दिया ए बी तो दूसरा ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो हम यहाँ पर चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास 1 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है नहीं, तो हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशन कैसा हो जाता है? सिंपल ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? 1,1 बिलोंग टू आर है, सो रिलेशन क्या आ जाएगा? रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो इसी तरीके से 2,2 भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो भी रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। क्योंकि यहाँ पर अब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा रिलेशन है नहीं, तुमको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या? अब अगर रिलेशन डबलेट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये हमेशा याद रखना कि डबलेट के फॉर्म में अगर रिलेशन दिया है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पर भी हमने किया था, क्योंकि उसमें अगर इनसे स्टार्ट होने वाली कोई वैल्यू नहीं है, जैसे 1,1, अब इसके बाद दूसरी 1 से स्टार्ट करने होने वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो 1,1 बिलोंग कर रहा है आर को, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला, इन दोनों के अलावा कोई रिलेशन नहीं है। फिर 3,3 से के अलावा और कोई ऑर्डर पेयर नहीं 3 से स्टार्ट होने वाला, तो क्या हो जाएगा? रिलेशन कैसा हो जाएगा? रिलेशन इज ट्रांजिटिव। यानी एक आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन भी होता है, ट्रांजिटिव। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरी तरीके से देखते हैं। क्या? अगर r इक्वल टू हमारे पास सेट होता 1,1, 2,2 और 3,3 और लास्ट आ जाता 3,1, तो इतने तक तो हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया था कि अगर एक आइडेंटिटी यानी डबलेट के फॉर्म में है तो उतने के लिए रिलेशन कैसा होता है? ट्रांजिटिव होता है। तो अब हम 3, क्योंकि 3 के लिए चेक करेंगे, इन दोनों के लिए चेक करेंगे, क्योंकि यही एक ऑर्डर पेयर है जिसमें 3 के बाद 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर 3,3 लेते हैं और ये ए हो जाए और ये बी हो जाए, ये आर को बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से 3,1 बिलोंग टू आर है, ये बी हो जाए और ये सी हो जाए, तो यहाँ पर क्या 3,1 इसको बिलोंग कर रहा है? 3,1 यानी ए सी, अगर ए सी बिलोंग्स टू आर है तो ट्रांजिटिव होगा। अब ए कितना है? 3 है, सी कितना है? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यानी आर क्या हो जाएगा? आर इज ट्रांजिटिव हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब इसी तरीके से एक और रिलेशन ले लेते हैं, आर इक्वल टू 1,1, 2,2, 2,3। यहां पर देखते हैं, तो इसके लिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं, ट्रांजिटिव रहेगा। इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। तो बी से देखो, यहाँ पर क्या है? 2,2 आर को बिलोंग कर रहा है, फिर 2,3 आर को बिलोंग कर रहा है, ये ए है और ये बी है और ये बी और ये सी है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ए कॉमा सी आर को बिलोंग करता है तो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो ए कॉमा सी कितना आ रहा है? 2,3, तो इसको बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस पढ़ लिया है, जिसमें हमने 3 टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़े हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा हमने पढ़ा सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा हमने पढ़ा ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी तक हमने जो भी टॉपिक पढ़े हुए हैं, अब उन टॉपिक्स पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग को कर लेने चाहिए। तो हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखे हैं, अब इन क्वेश्चन के सोल्यूशंस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, अगर इफ सेट ए इक्वल टू 0, 1, 3 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 की पावर m इंटू एन, और m और n क्या थे? m और n या na बोला था, n भी बोला था। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट है, कार्डिनल नंबर। अब यहाँ पर सेट एक दिया है, यानी
जो रिलेशन होगा वो सेट ए से ए पर होगा, तो यानी इसको इसकी जगह पर क्या लिख दें, ए। तो ये नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 9 यानी 512। तो टोटल इतने नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पर इस सेट के लिए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होते थे, डोमेन के डिफिनेशन क्या थे, रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 3, तो आर इक्वल टू कितना था, तो डोमेन आर क्या था, रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो क्या क्या एलिमेंट है, 1 है, 2 है और क्या है, 3 है। तो ये आपका डोमेन हो गया। और रेंज क्या होते हैं, रिलेशन के सेकंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ये -1 हो जाएगा, -2 हो गया और -1 तो हो गया ही। तो जो नंबर रिपीट होता है उसको एक ही बार लिख देते हैं, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन है आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई। इसमें भी हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो इसके लिए, तो इसमें भी हम, अब हमारे पास क्वेश्चन है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 8 और एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमें इस पर फोकस करना है, एक्स प्लस वाई 2 वाई का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 9 तक हम नंबर्स यूज करेंगे। तो उन हमें इसका यूज करना है। तो किन किन नंबर्स की कैलकुलेशन करने से 8 आएगा, तो अगर x 1 कर दे और y, तो यहाँ पर 2 है, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, y की वैल्यू कोई कोई भी नंबर रखोगे तो इवन आएगा, 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 होना चाहिए। तो डोमेन क्या होते हैं, डोमेन आपके x एलिमेंट होते हैं। तो डोमेन ऑफ r क्या क्या आएगा, अगर यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखें, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x कितना आएगा, यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1, और x कितना आ जाएगा, तो ये देखो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1, और तो 8 कैसे आएगा, तो इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा। तो यानी फर्स्ट एलिमेंट आपको मिल गया x वाला 6। फिर अगर y की वैल्यू 2 करते हैं तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर x कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। फिर y अगर हम कर देते हैं 3 तो 6 हो जाएगा, तो x कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब इसके अलावा अगर y 4 रख देंगे तो x कितना होना चाहिए, तब 0 होना चाहिए। लेकिन 0 नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 6 2। और रेंज की वैल्यू, y की वैल्यू हमने जो जो रखी वो लिख देंगे। तो रेंज की वैल्यू क्या क्या आपकी आ गई, तो रेंज r, यहाँ पर भी रेंज होगा, रेंज। तो रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज में आपका आएगा 1 2 3, तो ये वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है इसकी डोमेन। तो जो x एलिमेंट होंगे रिलेशन के उनको क्या बोलेंगे, डोमेन। तो x एलिमेंट क्या क्या है, डोमेन ऑफ r, तो -1 1 -2 2, -2 -1 1 और ये 2, ये आपका डोमेन हो गया। रेंज क्या हो जाएगा, y एलिमेंट हो जाएंगे या सेकंड एलिमेंट हो जाएंगे रिलेशन के। तो सेकंड एलिमेंट क्या क्या है, 1 1 4 4, तो 1 4 आ जाएगा केवल रेंज में आपका, ठीक है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, a इक्वल टू अगर 1 2 3 है, तो ये रिलेशन इसमें बताना है कि किस किस टाइप के रिलेशन है। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। तो ये किस टाइप का रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी, अगर 1 और 1 है, यानी a टाइप के अगर एलिमेंट है, तो इसमें तो 3 पेयर दिख रहे हैं, तो तीनों ही पेयर है। तो तीनों पेयर है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर 1 3 है लेकिन 3 1 कहीं नहीं है, 1 2 है, 1 1 3 बिलोंग टू आर है, मगर 3 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांसिटिव के लिए क्या करेंगे, तो इतने के लिए तो ठीक है। फिर 1 3, तो यहाँ तक अब इन दोनों को ले लेते, तो 3 से क्या क्या स्टार्ट हो रहा है, 3 3, अब इन दोनों को कर लें, इसको इसको, तो 3 3 और 3 से 2 स्टार्ट हो रहा है, तो 3 3 हट जाएगा, 3 2 बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रांसिटिव इसके लिए तो हो जाएगा। फिर 1 3 बिलोंग कर रहा है, सिमेट्रिक नहीं, 1 3 नहीं, तो ये ट्रांसिटिव भी होगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव भी, ट्रांसिटिव होगा। फिर आपका आता है थर्ड, ए है,
रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि यहाँ पर ए है, बी नहीं है, सी नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या, रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन थी, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए और अदर से भी। तो अदर से एक तो एलिमेंट यहाँ रिलेटेड है लेकिन बाकी अदर से भी रिलेटेड है, लेकिन बाकी बी और सी वाले एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ बी दे नॉट बिलोंग्स टू आर, सी दे नॉट बिलोंग्स टू आर। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो देखो ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर ट्रांसिटिव की क्या कंडीशन थी, अगर ये तो होगा कि अब ए से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा है तो ये ए है और ए बी, तो ए बी यहाँ पर बिलोंग करता है। फिर ए से कोई दूसरा स्टार्ट होने वाला है नहीं। फिर क्या करेंगे, बी से स्टार्ट होने वाला ए यहाँ पर इस केस में आ जाएगा। अगर इसको पहले कर दे तो अगर बी ए को रखें और ए बी को रखें तो ये ट्रांसिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांसिटिव, नॉट ट्रांसिटिव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3, तो रिलेशन 1 1 2 2 3 3 है। तो यहाँ पर ये तो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक। फिर आपका 1 1 2 है, 2 1 है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, 2 3 है, 3 2, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। तो क्या क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। फिर लास्ट क्या है, ट्रांसिटिव के लिए चेक करते हैं। तो 1 2 तो इससे हो जाएगा। फिर अगर 2 से स्टार्ट वाला तो 2 कॉमा 1 2 और 2 2, तो 1 2 तो इसमें रहेगा ही। अब इसको स्टार्ट करें तो 1 1 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ रखें तो ये वैल्यू देखो 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर है और 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर है, मगर अब 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो नॉट ट्रांसिटिव हो जाएगा, नॉट ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव नहीं होगा। इस क्वेश्चन पे देखते हैं 1 कॉमा 2 कॉमा 3, तो ये किस टाइप का है, तो ये फर्स्ट आपका होगा आइडेंटिटी रिलेशन। तो होगा ये क्या था, आइडेंटिटी रिलेशन, एक एलिमेंट खुद के ही एलिमेंट से रिलेटेड होता है। आइडेंटिटी है तो फिर क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव है तो ये सिमेट्रिक भी होगा, 1 1 है तो 1 1 सिमेट्रिक भी होगा। और अगर 1 1 से रिलेटेड कोई, अब यहाँ पर 1 1 है और 1 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा एलिमेंट नहीं, इसी तरीके से 2 2 फिर 2 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं, इसी तरीके से 3 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला फिर कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। तो यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या बोल देते हैं, ट्रांसिटिव भी है, ट्रांसिटिव, ठीक। अब यहाँ पर एक दिया है और इस पे ब्रैकेट नहीं लगा है, तो ये तो रिलेशन है ही नहीं, नॉट अ रिलेशन। तो रिलेशन के लिए किसमें, कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए, तो रिलेशन नहीं होगा। फिर r = 5 दिया है, एम्प्टी रिलेशन होता है, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांसिटिव रिलेशन को डिस्कस किया और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को हमने यहाँ पर सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं और उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी पे आ जाएंगे, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और कंटेंट सही बनना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और भी वीडियो बनाने के लिए। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ताकि जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच पाए।